हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास के अंदर चौहान राजवंश चल रहा था। आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। अजमेर के चौहान हमने 2 वीडियो के अंदर पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। गुर्जर प्रजा राजवंश भी हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है, वो भी नहीं देखे तो आप लोग देखिए। और आज रणथंभौर के चौहान राजवंश तक पढ़ रहे हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा जो राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा हो, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चलिए, हम पढ़ रहे हैं फ्री माइंड स्टडी बाय आर के सर से, और ये मेरा हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, रणथंभौर चौहान के जो संस्थापक रहे हैं वो गोविंदराज जी फर्स्ट रहे हैं। ये पृथ्वीराज थर्ड के पुत्र थे, और पृथ्वीराज थर्ड का भाई हरिराज था जिसने आत्महत्या कर ली थी। ये मैंने आपको पहले बता दिया था जब हम अजमेर के चौहान पढ़ रहे थे तब। रणथंभौर का चौहान का राजवंश कब स्थापित हुआ था? तो 1194 ईस्वी के अंदर, क्योंकि अजमेर में 2 युद्ध हुए थे, तराइन का फर्स्ट और तराइन का सेकंड युद्ध 1191 और 1192 के अंदर। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज थर्ड विजय हुए थे, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जो कि निर्णायक रहा था। हिंदू शासक के ऊपर मुस्लिम सत्ता का अधिकार हो गया था, क्योंकि मोहम्मद गोरी मुस्लिम था। इस तरह से आपको याद रखना है। उसके बाद चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और जयचंद गढ़वाल के बीच में, जिसके अंदर मोहम्मद गोरी विजय रहे थे। तो इस तरीके से पूर्ण रूप से मोहम्मद गोरी का शासन हो गया था, यानी कि मुस्लिम सत्ता आ गई थी भारत के अंदर। अब हम आगे देख रहे हैं कि कौन कौन से आपके रणथंभौर के चौहान राजवंश रहे। सबसे पहले गोविंदराज फर्स्ट रहे, जिन्होंने रणथंभौर में चौहान राजवंश सत्ता या फिर अपनी राजवंश की स्थापना करी थी। उसके बाद वाल्हण आए थे, उसके बाद प्रहलादन आए थे, ऐसा आपको याद रखना है। प्रहलादन जो थे उस टाइम में कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था वो शासन कर रहा था। उसके बाद वीर नारायण आए। वीर नारायण के समय दिल्ली के अंदर इल्तुतमिश शासक थे। इल्तुतमिश का समय था 1210 से 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया लेकिन हार गए थे। इसका मतलब वीर नारायण यहाँ से विजय रहे थे। अब आगे देखिए, वाघभट्ट। वाघभट्ट तो उस टाइम में दिल्ली का सुल्तान बलबन था, उसने 3 बार आक्रमण किया लेकिन एक बार भी विजय नहीं हुए थे। इस तरीके से आपको याद रखना है वाघभट्ट के बारे में। वाघभट्ट के बाद रणथंभौर में जयद्रथ सिंह का शासन रहा था। जयद्रथ सिंह जी ने 32 वर्षों तक राज किया था, ऐसा याद रखना है। और ये जयद्रथ सिंह जी हमीरदेव चौहान के पिताजी थे। तो जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो हमीरदेव चौहान ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया, जो न्याय की छतरी के नाम से जानी जाती है, ऐसा आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे हमीरदेव चौहान। अभी मैंने रूपरेखा जो तैयार करी है वो सारी के सारी रणथंभौर चौहान के नाम से हैं। आप इसको अच्छे से एक बार देखिए। क्वेश्चन आपको आएगा हमीरदेव चौहान से। इनका शासन कार्य का जो समय है वो 1282 से लगाकर 1301 ईस्वी तक। देखिए, इनका जन्म 7 जुलाई 1272 ईस्वी में रणथंभौर में ही हुआ था। इनकी माताजी और पिताजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। माताजी हीरा देवी थी और पिताजी थोड़ी देर पहले मैंने बताया जयद्रथ सिंह जी, जिन्होंने 32 साल तक राज किया था। इनका राज्याभिषेक 1282 ईस्वी के अंदर हो गया था। इतिहास में इनको हठी राजा के नाम से जाना जाता है, यानी कि हठी राजा के नाम से विख्यात कौन से राजा हैं अगर आपसे पूछा जाए तो हमीर हठ, ऐसा आपको याद रखना है। दूसरा,
इसकी जानकारी के कुछ स्रोत हैं, लगभग मैंने 8 स्रोत लिखे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आपके फ़ायदेमंद रहेंगे कि रणथंभौर चौहान या हमीरदेव चौहान के युद्ध के बारे में, या उनका जो साका हुआ था उसके बारे में, या जौहर हुआ था उसके बारे में, या फिर उनसे जो युद्ध हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ये सभी की सभी जानकारी, ये आपके 8 स्रोत काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। देखिए, हमीर मदमर्दन किसने लिखा था? जयसिंह सूरी ने लिखा था। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। हमीर बंद बंधन अमृत कैलाश ने लिखा था। हमीरायण ये आपका भांडव व्यास ने लिखा था। फिर हमीर रासो जोधराज और सारंगधर ने लिखा था। हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखा था। और खुद हमीरदेव चौहान ने श्रृंगार हार नाम से ग्रंथ लिखा था। और तारीख ए फिरोज शाही ये मियाउद्दीन बरनी ने लिखा था, ऐसा आपको याद रखना है। और ये जो सारे के सारे ग्रंथ हैं, इनकी जानकारी से ही हम लोग हमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। हमीरदेव चौहान के गुरु का नाम राघवदेव था और इनके दरबारी कवि बीजा दिव्य थे, ऐसा आपको याद रखना है। कोटिजन यज्ञ इन्होंने किया था पंडित विश्व भट्ट के सानिध्य में। इन्होंने अपने शासनकाल में या फिर अपने जीवन काल के अंदर कुल 17 युद्ध लड़े थे। 17 में से 16 युद्धों में इनको विजय प्राप्त हुई थी। जो 17वां था वो इनके रणथंभौर का युद्ध रहा था और उसके अंदर इन्होंने केसरिया करना पड़ा जब अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ था। अब देखिए, रणथंभौर का जो दुर्ग है वो दुर्ग एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। एरण दुर्ग क्योंकि पहाड़ी पे दुर्ग होना चाहिए और कांटी झाड़ियाँ और इस तरीके से पहाड़ों से घिरा हुआ होना चाहिए, जहाँ जाना कठिन हो, झाड़ियों से पूरा घिरा हुआ हो, ऐसे दुर्ग को हम लोग एरण दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। अब जब आपको रणथंभौर दुर्ग जाना है तो रणथंभौर दुर्ग से पहले जाइन का दुर्ग पड़ता है। वो जाइन का दुर्ग रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाती है। जैसे जब हम लोग जालोर दुर्ग को पढ़ेंगे तो सिवाना दुर्ग जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाती है, ऐसा आपको याद रखना है। तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन से दुर्ग कहलाती है? जाइन दुर्ग, जो कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाती है। दिल्ली के अंदर जलालुद्दीन खिलजी हुआ करते थे उस टाइम में, 1292 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। तो इन्होंने काफ़ी कोशिश करी रणथंभौर दुर्ग के ऊपर आक्रमण करने की, लेकिन उनको कभी भी ये शुभ अवसर प्राप्त नहीं हुआ था कि वो रणथंभौर के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकें। तो काफ़ी टाइम कोशिश करने के बाद फिर वो वहाँ से चले गए थे और ऐसा बोल के गए थे कि मैं ऐसा दुर्ग मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऐसा कहकर वो रणथंभौर दुर्ग से दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम अभी अपनी कहावतों में कहते हैं कि जब अंगूर खट्टे हो तो नहीं खाना चाहिए, ऐसा अगर बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसको सत्ता हासिल नहीं हो रही थी काफ़ी कोशिश करने के बाद भी। तो देखिए, इनका भतीजा था जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के बीच में नाराज़गी के कुछ कारण रहे थे। वो नाराज़गी के कारण क्या थे वो आपको पता होना चाहिए। जैसे इसकी अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात से लौट रही थी। गुजरात किस कारण गए थे? सोमनाथ मंदिर गुजरात के अंदर है, उसको लूटने गए थे और वो लूट कर धन लेकर आ रहे थे। तो गुजरात से लौट रही सेना अलाउद्दीन खिलजी की, उसने हमीरदेव चौहान ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया था।
दूसरा, मंगोल नेता मीर मोहम्मद शाह। ये मीर मोहम्मद शाह जो है ये अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी, चिमना बेगम, इनसे प्यार मोहब्बत करते थे। तो ये भागकर मंगोल नेता मीर मोहम्मद शाह हमीरदेव चौहान के पास आ गए थे। तो हमीरदेव चौहान इनको दे नहीं रहा था कि ऐसा बोलते हैं कि शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है, हमीरदेव चौहान बोलते हैं। तो इस वजह से ये भी उस युद्ध का कारण रहा, नाराज़गी का कारण रहा। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो साम्राज्य विस्तार नीति के प्रति काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते थे, इस वजह से ये दोनों के बीच में नाराज़गी रही थी। अब आगे देखिए, इनके ग्रंथ ये इसकी जानकारी हमीर महाकाव्य से मिलती है। और हमीर महाकाव्य किसने लिखा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया हमीर महाकाव्य, उससे ये सारी जानकारी मिलती है। अब देखिए, ये मैंने आपको जो रूपरेखा बताई थी कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी थे और दिल्ली की सत्ता में ये फिर इनकी सेना सोमनाथ मंदिर को लूटने गई थी, लूट कर वापस आ रही थी। तो उल्लुग खां और नुसरत खां इनके सानिध्य में वो लूट धन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बंटवारा करने के चक्कर में कि भाई हमीरदेव चौहान चाह रहा था कि मुझे भी इसका काफ़ी ज़्यादा धन मिले, तो ये उल्लुग खां और नुसरत खां देना नहीं चाह रहे थे। तो इन्होंने ज़बरदस्ती लूट लिया था हमीरदेव चौहान ने। दूसरा, मंगोल जो नेता थे जैसे कि मीर मोहम्मद शाह, इल्चक, कमरू और बर्क, ये जो थे ये चारों के चारों ये हमीरदेव चौहान की शरण में आ गए थे। और अलाउद्दीन ये कह रहा था कि ये मेरे को मेरे जो दुश्मन हैं इनको मेरे को सौंप दो। आगे देखिए, हमीर हट जो कहते हैं, हमीर जो हट का जो उपाधि है या फिर इसके बारे में हम कहते हैं कि हमीर हट नाम से जो ग्रंथ हैं वो किसने लिखा, तो आपको याद रखना है चंद्रशेखर ने लिखा, जो कि इनके दरबारी कवि थे। अब अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी का नाम मैंने, इनकी बेगम चिमना बेगम मैंने बताया था, और मीर मोहम्मद शाह जो बंगोल नेता था, ये आपस में प्रेम प्रसंग में थे। और जो मीर मोहम्मद शाह जो था वो हमीरदेव चौहान के पास आ गया था। अब देखिए, रणथंभौर दुर्ग और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हिंदुवाटी घाट के नाम से एक युद्ध हुआ था 1299 ईस्वी के अंदर। सेनापति दोनों तरफ से मैं बता देता हूँ। रणथंभौर की तरफ से जो सेनापति थे वो भीम सिंह और धर्म सिंह थे, और सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के थे उलुग खां और नुसरत खां। इस युद्ध के अंदर हिंदुवाटी घाट का युद्ध जो 1299 के अंदर लड़ा गया था, इस युद्ध में नुसरत खां युद्ध के अंदर मारा गया था। भीम सिंह व धर्म सिंह के विजय होने के बाद ये वापस लौटते समय भीम सिंह की बीच रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी। जैसे ही मृत्यु हुई उसके बाद धर्म सिंह रणथंभौर पहुँचे तो उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया, लेकिन इससे हमीरदेव चौहान नाराज़ हो गए थे और नाराज़ होकर धर्म सिंह की आंखें फुड़वा दी थी और सेनापति अपने भाई भोज को बना दिया था। ऐसा आपको याद रखना है। अब सेनापति भोज बन गया तो सेनापति के उसके अंदर गुण नहीं थे सेना का किस तरीके से सारा कार्य करना होता है, तो व्यवस्था जो है अव्यवस्था में परिवर्तित हो गई थी, जिससे कि हमीरदेव चौहान ने वापस सेनापति धर्म सिंह को वापस बना दिया था। अब धर्म सिंह को वापस सेनापति बनाया तो इधर इनका भाई भोज था वो नाराज़ हो गया था। नाराज़ होकर ये अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली के अभी शासक थे, अलाउद्दीन खिलजी के पास जाने से इनको जगरा की जागीर प्रदान कर दी। जगरा उदयपुर के अंदर है,
जो कि पहाड़ी है, जरगा की पहाड़ी, लेकिन जगरा ऐसा बताते हैं कि जगरा की जागीर प्रदान कर दी। अब आगे रणथंभौर के अंदर हमीरदेव चौहान और दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो युद्ध हुआ उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इन्होंने काफ़ी टाइम तक रणथंभौर के चारों तरफ घेरा डाल के रहे। फिर इसके रणथंभौर के जो सेनापति थे रणमल और रतिपाल, इनको कुछ अलाउद्दीन खिलजी ने लालच दे दिया था कि भाई हम तुम्हें इस युद्ध को जीत कर तुम्हें ये सारा का सारा राज कार्य तुम्हें दे देंगे और तुम अपना कार्य करते रहना। तो उसके गुप्त रास्ते थे, रणथंभौर में कैसे जाना चाहिए उसके गुप्त रास्ते इनसे पूछ लिया था, और इन गुप्त रास्तों के चलते अलाउद्दीन खिलजी की सेना रणथंभौर दुर्ग के अंदर घुस गई थी। अब रणथंभौर में घुसने से वहाँ पर युद्ध हुआ, जिससे हमीरदेव चौहान को केसरिया करना पड़ा और उनकी पत्नी रंग देवी को जौहर करना पड़ा। लेकिन उनकी जो पुत्री थी देवल देवी, जो कि विवाह योग्य थी लेकिन विवाह किया नहीं गया था, तो वो बड़ी असमंजस में थी। उसके हमीरदेव चौहान के जब ये अंदर सब अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अंदर रणथंभौर के अंदर घुस गए थे, तो उनको ऐसा लगा कि पत्नी को बोला कि यार अब देवल देवी का क्या करना चाहिए, नहीं तो इसकी सगाई हुई है, नहीं हम इसको मार सकते हैं, या नहीं इसका मतलब कोई जौहर के में इसका साथ दे सकते हैं। तो इस वजह से परेशान थे। तो इस परेशानी का इस देवल देवी को पता चला, तो देवल देवी छत पे जाके पानी के अंदर कूद गई थी। तो ऐसा कहते हैं कि ये जल जौहर हैं, लेकिन जौहर हमेशा पानी के अंदर ही होता है, कभी भी जल के अंदर कोई जौहर नहीं होता। ये जो जौहर की या फिर शाका की बात आती है, हमीरदेव चौहान केसरिया करते हैं, रंग देवी जौहर करती हैं, तो इसकी जो तारीख है शाका होने की 11 जुलाई 1301 ईस्वी में हुई थी, ऐसे आपको याद रखना है। यह रणथंभौर का प्रथम शाका कहलाता है। और जल जौहर की बात करेंगे तो ये देवल देवी जो इनकी पुत्री थी हमीरदेव चौहान की, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इस युद्ध के बाद या फिर ये जो शाका हुआ इसके बाद अमीर खुसरो, इसने क्या बोला वो आपको मैं बता देता हूँ। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ऐसा इसने बोला था। अब मैं सारा का सारा सारांश बता देता हूँ कि उल्लुग खां कौन था, नुसरत खां कौन था, इस तरीके से। उल्लुग खां अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जिसको बयाना का सूबेदार बना दिया गया था और रणथंभौर दुर्ग भी सौंप दिया था इसको। नुसरत खां अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जो कि हिंदुवाटी घाट युद्ध के अंदर उसकी मृत्यु हो गई थी। उमंग खां और मंगू खां, ये दोनों को दोनों अलाउद्दीन खिलजी के भांजे थे, जो मामा भांजे की छतरी के नाम से अब रणथंभौर में हैं। ये उन्हीं की छतरी के नाम से अभी प्रसिद्ध हैं, उमंग खां और मंगू खां। अभी मैंने अमीर खुसरो के बारे में बताया, ये इतिहासकार थे। धर्म सिंह के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े थे कि धर्म सिंह और भीम सिंह हिंदुवाटी घाट का युद्ध के अंदर सेनापति थे हमीरदेव चौहान के। तो धर्म सिंह को भीम सिंह की मृत्यु के बाद हमीरदेव चौहान ने अंधा करवा दिया था। भोज कौन था? भोज हमीरदेव चौहान का भाई था और धर्म सिंह की जगह उनको सेनापति बना दिया, और सेनापति से वापस हटा दिया तो ये अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया, जिसको जगरा की जागीर दे दी गई थी। भीम सिंह हमीरदेव चौहान का सेनापति था, जो कि हिंदुवाटी घाट युद्ध के बाद लौटते समय इसकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा मानते शहीद हो गया। रणमल और रतिपाल कौन थे? ये हमीरदेव चौहान के दूत बनकर अलाउद्दीन खिलजी के पास चले गए
और हमीरदेव चौहान को धोखा दे दिया था, गुप्त रास्ते बता दिए, जिससे कि रणथंभौर पर आक्रमण हुआ था। रणथंभौर का साका 11 जुलाई 1301 ईस्वी में अभी मैंने बताया था। इसमें आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी और जौहर रंगदेवी के भी सानिध्य में हुआ और केसरिया हमीरदेव चौहान के सानिध्य में हुआ। यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी नोट से रिलेटेड मैं नोट लगा कर बता देता हूँ कि यह राजस्थान का एकमात्र जल जौहर था और राजस्थान का प्रथम जौहर भी इसी को माना जाता है। कौन सा? रणथंभौर का युद्ध या फिर रणथंभौर का साका, ऐसा। तो ये मैंने आपको पूरा रणथंभौर के चौहान से रिलेटेड, हमीरदेव चौहान हठी राजा ऐसा भी हम कह सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स के पढ़ा दिया है। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया लाइक और कमेंट के जरिए दीजिए। चैनल पर नए होने पर उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। ओके।